नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हॉस्पिटल में। दोस्तों, परसेंटेज की हम शुरुआत कर चुके हैं कंप्लीट मैथ्स के अंतर्गत। मैं एक सीरीज चला रहा हूं कंप्लीट मैथ्स की, जिसमें मैं आपको सभी टॉपिक धीरे धीरे करके एक प्लेलिस्ट में संयोजित कर दे रहा हूं, ताकि आप भविष्य में कभी भी आपको जरूरत पड़े कोई भी टॉपिक की तो आप फटाक से जाके प्लेलिस्ट को चेक कर लेना और आपको सारी के सारे मैथ्स के टॉपिक उपलब्ध हो जाएंगे। दोस्त, हम पिछली क्लास में 26 नंबर तक क्वेश्चन करके आ चुके थे, जो कि आलिया भट्ट के पास कुछ मुर्गियां थी, ये वाला क्वेश्चन था। आज हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। हम 27 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे दोस्त, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन करूंगा, यदि वीडियो शुरू कर दी है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप पूरा कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकें। तो आइए दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी कर दी जाए तो भिन्न 15/16 हो जाती है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ऐसी कंडीशन में हम करेंगे क्या? तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम कोई भिन्न मान ले रहे हैं, कोई भी भिन्न मान ले रहे हैं। हमने एक भिन्न ले ली, हमने भिन्न ले ली है x/y, माना हमारी प्रारंभिक भिन्न जो मूल भिन्न थी वो थे दोस्त हमारे पास x/y। क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है। कोई भी चीज अपने आप में कितना प्रतिशत होती है दोस्तों, मैं आपको पढ़ा के आ चुका हूं कि ब्रह्मांड की कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। यहां पर अंश अपने आप में 100% होगा, हर भी अपने आप में दोस्त 100% होगा। ऐसी कंडीशन में यदि हम अंश में 50% की वृद्धि करें तो अंश हो कितना जाएगा, तो अंश अपने आप का 150% हो जाएगा। 50% और इंक्रीज हो गया है। यहां पे बाय अपने आप में 100% होगा, इसमें 10% की कमी कर दी तो 100 में से 10 जाएगा दोस्तों, हमारे पास 90% बचेगा। अंश अब हर जो है वो मूल हर का 90% ही बचा है। क्लियर है? आप कहेंगे गुरुजी क्लियर है। यहाँ पे मुझे ये बताइए, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी भिन्न जो है वो 15/16 ही रह जाती है। अब यहाँ पे काट सकते हैं हम, परसेंटेज से परसेंटेज निपट जाएगा। ये वाले जीरो से हम इस वाले जीरो को खत्म कर सकते हैं और ये 15 से हम इस 15 को भी आसानी से निपटा सकते हैं। ये 9 उठ के यहाँ पे जाएगा तो x/y की जो वैल्यू हो जाएगी दोस्त, वो आ जाएगी हमारे पास 9/16, 9/16, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन में ही है, 9/16। उम्मीद है समझ में आया होगा। मैंने इसको बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है। आगे का क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं। ऐसे ही एक दो क्वेश्चन मैंने संयोजित किए हैं जिससे आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। आइए दोस्त, अगले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आखिर हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि किसी भिन्न के अंश में 20% की कमी कर दी जाए और हर में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो वह भिन्न 9/10 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। फिर से हम वही करेंगे, हमारी भिन्न को हम मान लेंगे x/y। अंश में कितने परसेंट की कमी कर रहा है, 20% की, तो कितना बचेगा दोस्त, ये 80% बचेगा। हर में 20% की वृद्धि कर रहा है तो हर हो जाएगा 120%, 100 से बढ़ेगा तो 20%। और जब ऐसा करते हैं तो हमारी जो भिन्न है वो 9/10 प्राप्त होती है मेरे प्यारे भाई। परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, एक जीरो से हम एक जीरो को और काट सकते हैं, और चीजें यदि कट सकती हैं तो काट सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 4 दूनी 8 और ये 4 तिया 12 होगा। अब नहीं कट रहा है दोस्त, 3 का गुणा 9 में होगा, हमारे पास 9 तिया हो जाएगा 27 और 10 दूनी हो जाएगा दोस्त हमारे पास 20। 2 का गुणा 10 में होगा तो 20 होगा। तो x/y की जो वैल्यु है दोस्त वो हमारे पास हो जाएगी 27/20। ये हमारी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वह भिन्न 27/20 थी, मूल भिन्न 27/20 रही होगी। अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक भिन्न के अंश के 2 गुने तथा हर के 3 गुने में क्रमशः 40% की वृद्धि और 30% की कमी कर दी जाए तो भिन्न 16/21 का 14% प्राप्त होता है। अब उसने ये नहीं कहा है कि भिन्न 16/21 प्राप्त होती है, उसने कहा है कि ऊपर वाले जो परिवर्तन करने के बाद हमारा जो भी आंसर रहता है वो 16/21 का दोस्त 14% प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या होगी। ऐसी परिस्थिति में भी हम क्या करेंगे वो आपको मैं बता दे रहा हूं दोस्त। मान लिया हमारी भिन्न जो थी वो x/y ही थी, हमारी भिन्न x/y थी। जरूरी नहीं x/y माने,
आप a अपॉन बी मान सकते हैं, आपकी जो मर्जी है वो मान सकते हैं। ठीक है, अंश के 2 गुने, अंश का यदि 2 गुना करें तो ये अपने आप में 100% होगा। आप कहेंगे बिल्कुल गुरुजी होगा। हर के 3 गुने, हर में अगर 3 का गुणा करते हैं तो ये भी अपने आप में 100% हो जाएगा। अब अंश के 2 गुने तथा हर के 3 गुने में क्रमशः 40% की वृद्धि और 30% की कमी। ऊपर वाले में 40% की वृद्धि की जाती है तो ये हो जाएगा दोस्त 140%। नीचे वाले में 30% की कमी की जाती है मेरे प्यारे भाई, तो ये बचेगा 70%। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। और ऐसा यदि आप करते हैं तो आपको आंसर मिलता है 16/21 का 14%। 16/21 का 14%। तो 16/21 लिखा दोस्त हमने, और इसका कितना प्रतिशत मिलता है, तो आप कहेंगे सर 14% मिलता है। 14% को आप हटाएंगे तो बटे में हमारे पास 100 और आ जाएगा, और कुछ नहीं है। परसेंटेज से परसेंटेज को निपटा सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो निपट गया हमारे पास। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 हम यहाँ पे काट सकते हैं। 7 तिया 21, 7 दूनी 14, ये हमारे पास हो जाएगा। अब और कुछ कट रहा है तो आप कहेंगे बिल्कुल कट रहा है सर, ये होगा 4 दूनी 8 और ये 4 25 हम दोस्त हमारे पास 100 हो जाएगा। 2 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2 दूनी 4 और 25, अभी और कुछ यहाँ पे और कट रहे हैं दोस्त। ठीक है, ये हो गया है, अभी और कटेंगे। ये 2 से हम इस 2 को भी निपटा सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल सब निपटा सकते हैं। इस 3 से हम इस 3 को भी निपटा सकते हैं। तो हमारे पास मूल भिन्न क्या बची, यहाँ पे बचा है हमारे पास x अपॉन बाय, और यहाँ पे हमारे पास ऊपर सिर्फ और सिर्फ 2 बचा है, और नीचे बचा है दोस्त हमारे पास 25। तो हमारी जो मूल भिन्न रही होगी दोस्त वो रही होगी 2/25। 2/25 हमारी मूल भिन्न थी, और यही इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर है। उम्मीद है दोस्त कि मैं समझाने में सफल रहा हूंगा। यदि नहीं आई है बात समझ में आपको तो एक बार और देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन देख ले रहे हैं दोस्त हम इसी तरीके का, कि एक भिन्न में हर अंश से 4 अधिक है। हर जो है वो अंश से 4 अधिक है। अंश को 32% बढ़ा दिया जाए तथा हर को 75% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 12/25 हो जाती है। तो वास्तविक भिन्न ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें एक चीज तो क्लियर हो गई है कि हमारा हर जो है वो अंश से कितना अधिक है। तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 अधिक है। तो सबसे पहले तो ऐसा इनमें ऑप्शन देखो जरा, क्या ये वाला ऑप्शन होगा, क्या इसका हर अंश से 4 अधिक है, तो आप कहेंगे सर ये तो हो ही नहीं सकता। क्या इसका हर अंश से 4 अधिक है, तो ये भी नहीं हो सकता। क्या इसका हर अंश से 4 अधिक है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में हमारा आंसर 7/11 ही हो जाएगा। मान लीजिए बाय चांस यहाँ पर सभी ऑप्शन में हर अंश से 4 अधिक होता, तब क्या करते, हम करते वही जो अभी तक सीखते आए हैं। ठीक है, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। सबसे पहले तरीका, मान लिया अंश x है तो हर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर हर हो जाएगा x+4। हर कितना हो जाएगा, x+4 हो जाएगा। उसने ऐसा ही कहा है हमसे। ठीक है, यदि हमने अंश को मान लिया है x तो हर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे सर हर हो जाएगा x+4। ये हमारे पास इतना हो जाएगा। ये बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब ऊपर वाला भी अपने आप में 100% है, नीचे वाला भी अपने आप में 100% है। क्लियर है। अब अंश को 32% बढ़ा रहा है, मतलब अंश अपने आप का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे गुरुजी 132% हो जाएगा। ठीक है, तथा हर को 75% बढ़ा दिया जाए तो हर कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 175%। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो भिन्न हो जाती है 12/25। तो भिन्न आपको प्राप्त होती है 12/25 प्राप्त होती है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 25 अट्ठे होता है हमारे पास 200, तो 25 सत्ते कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 25 सत्ते होगा 175, क्योंकि 25 चक्का 150, 25 सत्ते 175। यहाँ पे ये भी कट जाएगा हमारे पास। 12 एकम 12, 12 एकम 12, तो यहाँ पे 12 एकम 12। अब कुछ कट रहा है क्या, तो आप कहेंगे सर अब कुछ नहीं कट रहा है। तो x/x+4 इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 7 का गुणा ऊपर हो जाएगा, 11 का गुणा नीचे हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा 7, नीचे कितना हो जाएगा 11। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। आप चाहे तो यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेना। मैंने कहा मत निकालो, क्योंकि ये आपके लिए x है और ये हर जो है वो उससे 4 अधिक है। तो इस तरीके से आंसर आ गया। दूसरा तरीका ये हो सकता था, कुछ नहीं है, बस ये है कि अंश को x मान लें और हर को हम y मान लें। ये हमको पता है कि ये 4 अधिक है। ऊपर वाले में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो आप कहेंगे सर 32% की हुई है, और नीचे वाले में हो जाएगी 75 की, तो ये हो जाएगा 175।
और बराबर में क्या रहेगा दोस्त हमारे पास, तो बराबर में रहने वाला है 12/25 होने वाला है। 25 से कम 25, 25 सत्ते 175, यहाँ पे काटा तो ये आ गया हमारे पास 11, ऊपर गुणा करोगे तो x अपॉन क्या हो गया, हाँ हमारे x अपॉन y बराबर कितना हो गया, 7/11 हो गया है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यदि 2-3 ऑप्शन होते तो हम इस तरीके से सॉल्व करते, और यदि यहाँ पे हमारे पास एक भी ऑप्शन ऐसा होता कि मैच नहीं कर रहा था, जैसे ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, तो इस सवाल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। विदाउट सॉल्यूशन के भी हम इसका आंसर लगा पा रहे थे। तो आपको ध्यान रखना है एग्जाम में, जब भी आप एग्जाम दें तो आपको ये चीज समझनी है दोस्त कि वो किसी भी क्वेश्चन को पूरा किया जाए या हम उसको बाय ऑप्शन भी कर पा रहे हैं या नहीं। यदि बाय ऑप्शन कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्त, क्योंकि हमारा टाइम बचेगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय की महत्वपूर्णता बहुत होती है, ये आपको भी पता है, समय कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी को पता है। दोस्त आज हम ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी पर आधारित होंगे। इन क्वेश्चन में कई बच्चों को कई बार बहुत सारे डाउट्स भी बनते हैं, तो आज उन सभी डाउट्स का मैं खात्मा करने वाला हूं। आपको ये बेहद ही आसान तरीके से समझाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। और ये कम से कम अपनी 2 या 3 क्लास होंगी जिनमें आपको प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी पर आधारित मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट इस तरीके के क्वेश्चन में ना बचे। आइए दोस्त हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन के माध्यम से ही देखेंगे, है ना, क्योंकि कोई भी चीज अगर समझनी होती है तो क्वेश्चन के माध्यम से समझें तो आसानी से समझ में आती है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राम की आय में पहले 10% की वृद्धि की गई, कुछ समय बाद उसकी आय में 20% की वृद्धि की गई, तो राम की आय में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी है। मैं 3-4 तरीके से इसको बताऊंगा। पहला तरीका तो ये है कि राम की आय हमने मान ली कितने रुपए थी, तो आपने मान ली 100 रुपए थी। जब भी परसेंटेज की बात चलेगी दोस्त तो हम 100 को बेस लेके करेंगे तो चीजें हमारी जल्दी से सॉल्व होंगी, आसानी से सॉल्व होंगी। यदि राम की आय पहले 100% थी, इसमें 10% की वृद्धि हो गई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, इसमें 10% की वृद्धि हो गई, तो 100 का यदि हम दोस्त 10% निकालें तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 100 का 10% निकालेंगे तो 10 ही आएगा, मतलब उसकी अब आय कितनी हो चुकी है, तो आप कहेंगे सर उसकी आय अब हो चुकी है 110 रुपए। कितने रुपए हो चुकी है, 110 रुपए हो चुकी है। फिर क्या कह रहा है, कुछ समय बाद उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, कुछ समय बाद उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई। अब मुझे ये बताइए, यदि उसकी आय में हम अगर 20% इंक्रीज करें, 20% की वृद्धि करें, तो 20% यहां से निकालेंगे कि यहां से निकालेंगे। आप कहेंगे सर यहां से उसकी इनकम बढ़ के 110 हो गई है, तो यहां का रिलेशन खत्म, अब सिर्फ यहां से बचा है, यहां से 20% बढ़ी है, तो सीधा सीधा हम 110 का कितना निकालेंगे दोस्त, 20% निकालेंगे। यहाँ पे 20% निकालिए जरा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कट गया, 11 दूनी कितना हो गया है 22, मतलब उसकी आय अब 22 और बढ़ गई है। उसकी आय जब 22 बढ़ गई है तो 110 में यदि हम दोस्त 22 जोड़ें तो हमारे पास आएगा 132। कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 132 आएगा। अब देखिए स्टार्टिंग में उसकी आय कितनी थी, तो आप कहेंगे गुरुजी 100 रुपए थी, अब यहाँ पे उसकी आय कितनी हो गई है, 132 हो गई है, तो कितनी बढ़ी है, आप कहेंगे सर 32 बढ़ी है। कहां से बढ़ी है दोस्त, 100 से बढ़ी है, तो डिवाइड क्या करेंगे यहाँ पे 100 का, परसेंट निकालते हैं तो कितने का गुणा करेंगे दोस्त, 100 का गुणा करेंगे, इससे 100 से ये 100 कट जाएगा, तो हमारे पास आय कितनी आ जाएगी, 32% की वृद्धि होगी। या एक चीज आप हमेशा याद रखना कि जब भी बेस 100 होगा, जब भी बेस 100 होगा, हम डायरेक्ट यहां से देख लेना कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 32 की वृद्धि हुई, यही डायरेक्ट 32% होगा। क्या ये बात आप लोग समझ पाए? आप कहेंगे सर ये चीज हमको समझ में आ गई है स्टेप बाय स्टेप, और मैं ये कहूंगा कि ऐसा हमको नहीं करना है। क्या करना है हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन बेसिक करना जरूरी है। मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं आपका दिमाग खोलने के लिए, ठीक है, आपको रट्टू तोता बनाने के लिए मैं ये चीजें नहीं बता रहा हूं, या इतने सारे मैं तरीके बताता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्त कि मैं ज्यादा जानता हूं या मैं बहुत ज्यादा ज्ञाता हूं। इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग कैसे खुले, ठीक है, हम किस तरीके से, कितने ज्यादा तरीके से हम किसी क्वेश्चन पर विचार कर सकते हैं। यदि आप ज्यादा तरीके से विचार कर रहे हैं तो यकीनन आपसे मैथ्स अच्छे से बनने लगी है। एक तो तरीका ये हो गया है। दूसरा तरीका क्या हो सकता था वो भी मैं बता दे रहा हूं आपको। मान लिया उसकी आय कितनी थी, तो आपने कहा कि सर 100 थी, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 110 की वृद्धि हुई है। कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होती है, आप कहेंगे सर 100% होती है। 100% होती है, जब उसमें 10% की वृद्धि हुई तो अब उसकी आय कितनी हो जाएगी इस आय का, तो आप कहेंगे सर 110% हो जाएगी। जब भी प्रतिशत हटता है तो नीचे क्या लगता है दोस्त, 100 लगता है।
अब उसकी आय 110% हो गई है। अब वर्तमान में उसकी आय 100 का 110% है। जब उसकी अभी वर्तमान आय 100 का 110% है, तो मुझे ये बताइए अभी अपने आप में कितना परसेंट है? तो आप कहेंगे सर जी ये 100% हो गई है। इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है दोस्त? 20% की वृद्धि हुई है। मतलब ये अपने आप का अब 20% और बढ़ गया है, तो ये अपने आप का कितना हो जाएगा दोस्त? 120% हो जाएगा, 120% हो जाएगा। ध्यान रखना उसकी स्टार्टिंग में आया 100 थी, ये 100 से हम ये वाला 100 काट सकते हैं, इससे ये 2 जीरो से हम ये 2 जीरो काट सकते हैं। जब 11 का 12 में गुणा करेंगे हम, तो हमारे पास आएगा 132। कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 132। जब उसकी आय 100 थी, अब कितनी हो गई है? 132। तो कितनी की वृद्धि हुई? आप कहेंगे सर जी 32% की वृद्धि हुई। क्या ये बात आपको समझ में आई? आप कहेंगे सर जी ये भी समझ में आ गई है। यदि नहीं आई है तो मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूं। माना उसकी आय 100 रुपए थी। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। जब 10% की वृद्धि हुई, पहले उसकी आय 100 थी, इस 100 अपने आप में 100% है, 10% की वृद्धि हुई तो उसकी आय कितनी हो जाएगी दोस्त? 110% हो जाएगी। अब उसकी आय बढ़ चुकी है, तो ये अपने आप में, ये पूरा अपने आप में कितना प्रतिशत है? तो आप कहेंगे सर 100% है, 100% है। और जब ये 100% है, तो इसमें 20% की वृद्धि और कर दी गई। इसका मतलब ये है कि 100% से 20% और इंक्रीज हो गया है, तो कितना हो जाएगा? 120%। अब उसकी आय टोटल इतनी हो चुकी है। पहले उसकी 100 थी, अब इतनी है। यहां से काट पीट के भाई हम आंसर ले आएंगे। यहाँ पे काटा पीटा तो हमारे पास आ चुका है 132। पहले उसकी आय 100 थी, अब उसके पास 132 है, तो कितने की वृद्धि हुई? आप कहेंगे सर 32 की वृद्धि हुई। और जब भी आधार 100 होगा, जहां से आप चल रहे हो वहां पे अगर 100 होगा, तो डायरेक्ट जितनी की वृद्धि है उतनी ही परसेंट। मतलब कितने परसेंट की वृद्धि हुई है उसकी आय में? 32% की वृद्धि हुई है। उम्मीद है दोस्त कि आपको ये चीज स्टेप बाय स्टेप समझ में आई होगी। दूसरा क्या है यहां पर? दूसरा यहां पर एक और रूल मैं बताऊंगा, एबी रूल। अच्छा, एबी रूल क्या होता है वो भी देख लीजिए। एबी रूल कब लगता है? ध्यान रखना, जब कभी क्रमिक वृद्धि या क्रमिक कमी की बात चले तो वहां पर एबी रूल को अप्लाई किया जाता है। आखिर ये एबी रूल है क्या? ठीक है, आखिर ये एबी रूल है क्या, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। ध्यान रखना, जब भी क्रमिक वृद्धि या क्रमिक कमी की बात चलेगी, हमारे पास एक फार्मूला याद रखना है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ये हमको फार्मूला याद रखना है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। जब भी क्रमिक वृद्धि या क्रमिक कमी की बात चलेगी दोस्त, जब भी क्रमिक वृद्धि या फिर क्रमिक कमी की बात चलेगी, तब हम यहां पर ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्रमिक वृद्धि या क्रमिक कमी की जहां पे भी बात चलेगी, तब ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो उससे आंसर जल्दी आएंगे। कैसे आएंगे? यहां पर मुझे बताइए, पहले वृद्धि कितनी है? आप कहेंगे सर जी 10% है। बाद की वृद्धि कितनी है? तो वो बी की वैल्यू हो जाएगी, कितना परसेंट है? 20% है। फटाक से यहाँ पे a प्लस बी जोड़ो, दोनों को जोड़ो तो कितना होगा? तो आप कहेंगे सर जी 30 हो जाएगा। a प्लस बी हो गया, प्लस a इंटू बी, मतलब दोनों का गुणा करो तो आप कहेंगे सर 10 गुणा क्या होगा हमारे पास? 20, और बटे में क्या हो जाएगा दोस्त? 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो काट दिए। 30 और 2 कितना हो गया है? 32। 30 और 2 कितना हो गया है? 32। तो ये हमारे पास प्रतिशत क्या आ जाएगी? वृद्धि। इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बगैर पेन चलाए कैसे करते हैं इसको आप? तो दोनों को जोड़ो तो a प्लस बी कितना हो जाएगा हमारे पास? 20, और 10 और 20 कितना हो जाएगा? 30। इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का गुणा करोगे तो 10 गुणा 20 आएगा, और नीचे क्या रहेगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो ऊपर क्या बचेगा? 2। 30 और 2 कितना हो जाएगा? 32। ध्यान रखना, जब कोई चिन्ह ना आए तो जाहिर सी बात है ये प्लस का रहेगा, तो ये वृद्धि को शो करेगा। लेकिन अगर यहां पर ऐसा आ जाता माइनस का 32%, इसका मतलब था कि कमी हो गई है। क्या हो गई है? कमी हो गई है। तो हमने 3 तरीके देख लिए अभी तक। एक तो क्या किया है? परसेंटेज इंक्रीज किया हमने एक बार, फिर उसमें क्या किया? सबको 100% मान के पूरा इंक्रीज कराया। फिर मैंने यहाँ पे बताया है एबी रूल। दोस्त, आखिरी तरीका हम यूज करने वाले हैं, जिसका मैं बहुत ही ज्यादा यूज करने वाला हूं, वो है फ्रैक्शन रेशियो मेथड। कैसे करेंगे उसको समझा रहा हूं मैं आपको। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त, और हम पूरा टॉपिक रेशियो मेथड से ही लेके चलेंगे। एबी रूल भी लगा लेंगे जहां हमको आवश्यकता होगी, या आप लोग सक्षम है कि एबी रूल लगा पाएंगे। अगला तरीका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है, उसको हम अप्लाई करेंगे। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि आपको पहली क्लास अटेंड करके आनी थी दोस्त, पर फिर भी ठीक है मैं बता रहा हूं आपको। 10% परसेंट हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। क्लियर है ना? वृद्धि की बात कही है तो यहां पर प्लस लगा लो। इसका मतलब क्या है? ध्यान रखना,
यहाँ पे मान लो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1/10 हो गई। इसका मतलब ये है पहले कोई चीज 10 थी तो अब कितनी हो चुकी है 11, वृद्धि हो रही है। अगर यहाँ पे कमी होती तो हम यहाँ पे माइनस लिख लेते। और फिर यहाँ क्या हो रही है 20% की वृद्धि हो रही है। इस 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्त हमारे पास 1/5। इसका मतलब है कि कोई चीज यदि 5 थी तो अब आगे चल के वो कितनी हो गई है 6 हो गई है, क्योंकि वृद्धि हुई है। अब हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा दोस्त 10 गुणा 5 होगा। आप कहेंगे सर होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 छक्का 66 हो जाएगा। ठीक है, पहले उसकी इनकम ये थी, अब उसकी इनकम ये है। ऐसी कंडीशन में आप चाहे तो रेशियो भी निकाल सकते हैं इसका, या मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं। पहले यहाँ पे 10 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 50, और यहाँ पे कितना हो गया है 66। क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है। मुझे ये बताइए यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई है 50। ये उसकी प्रारंभिक इनकम होगी और उसकी आखिरी की इनकम होगी। ये वाली शुरुआती इनकम होगी, ये वाली आखिरी इनकम होगी। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, 50 से 66 हुई है, मतलब कितनी बढ़ी है 16। कहां से बढ़ी है दोस्त 50 से बढ़ी है। परसेंट निकालेंगे तो कितने का गुणा करेंगे 100 का। 50 से कम 50, 50 चौके 100, 16 चौके कितना, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती कर दी है मैंने यहाँ पे। ठीक है, सॉरी 50 चौके 50 दूनी कितना हो गया 100, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। यहाँ पे कितने परसेंट बढ़ी है दोस्त हमारे पास 32% उसकी इनकम बढ़ी है। एक तरीका ये हो गया। मैंने कहा इनके रेशियो से भी काम चल जाता, क्या रेशियो से काम चलता है कि नहीं वो भी देख ले रहे हैं। इसको छोटा करो जरा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 25 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 33 होगा कि नहीं। इसको हमने 2 से भाग दे दिया। ठीक है, अब यहां से ये कितने की वृद्धि हुई है, तो आप कहेंगे सर यहां से ये वृद्धि हुई है 5, यहां से 3, यहां से मतलब 8 की वृद्धि हुई है। कहां से हुई है 25 से, तो बटे में 25 कर लो। परसेंट निकालते हैं तो कितने का गुणा करते हैं दोस्त 100 का। 25 से कम 25, 25 चौके 100 और 8 चौका कितना हो जाएगा 32। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है मेरे प्यारे भाई 32% की वृद्धि हुई है। हम इस तरीके से भी चीजों को कर सकते हैं। उम्मीद है बातें समझ में आ रही होंगी आपको। ठीक है, मैंने कहा जब रेशियो से यहां पे करना ही था, ध्यान रखना, तो हम यहां से रेशियो से नहीं कर सकते। आप कहीं सर कर सकते हैं 5 दूनी हो जाएगा, 2 पंजे हो जाएगा 10, और यहाँ पे 2 3 6, 2 3 6 हम यहाँ पे भी काट सकते थे, या फिर हम यहाँ ना काट के हम डायरेक्ट यहाँ पे काट सकते हैं। ये पहले वाला रेशियो, ये बाद वाला रेशियो। ठीक है, अब इनको काट दो जरा, 2 3 6 और 2 पंजे 10, 5 25 और यहाँ पे 11 तिया कितना हो जाएगा 33। पहले उसकी इनकम थी 25, अब उसकी इनकम हो चुकी है दोस्त 33। इनकम बढ़ गई है। कितनी बढ़ी है, तो आप कहेंगे सर 8 बढ़ी है। कहां से बढ़ी है 25 से, और परसेंट हम निकालेंगे तो 100 का गुणा करेंगे। 25 से कम 25, 25 चौके 100 और 8 चौके कितना हो गया है दोस्त 32। उसकी जो इनकम है दोस्त कितने परसेंट इंक्रीज हो गई है 32% इंक्रीज हो गई है। यदि दोस्त ये चीजें आपको समझ में आ गई है तो फटाक से वीडियो को लाइक करें यदि आपने लाइक नहीं किया है, और कमेंट्स बॉक्स में छाप दें कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपको और अच्छे से पढ़ाने का। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट आपको फ्रैक्शन से ही कराऊंगा। बाकी क्वेश्चन आप चाहें तो एबी रूल से भी कर सकते हैं, और भी मैंने कई तरीके आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरीके का है कि मोहन की आय में पहले 20% की वृद्धि हुई, बाद में उसकी आय 10% कम हो गई, तो उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हुई। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे सर 1/5 होती है। 5 से उसकी इनकम कितनी हुई है 6, क्योंकि वृद्धि हुई है। 1/5 वृद्धि होती है तो प्लस लगा लिया करो। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे सर 1/10 होती है। कमी हो गई तो हमने क्या लगा लिया, हम माइनस लगा लिया। 5 से कोई चीज 6 हुई है, और यहाँ पे क्या है 10 से कोई चीज कितनी हो गई, 1 कम हो गई है, मतलब कितना हो गया है 9 हो गया है। आप चाहे तो इसको काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 2 पंजे 10, 2 3 6, ये हम काट सकते हैं। ध्यान रखना तरीका नहीं, यहाँ पे ये भी कट रहा होता तो हम ये भी काट सकते थे, क्योंकि ये रेशियो रहेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 25, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 तिया 27। क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है। 25 से कितनी बढ़ी है, तो आप कहेंगे सर 25 से 2 बढ़ी है। 2 बढ़ी है, कहां से बढ़ी है 25 से। परसेंट निकालेंगे तो कितने का गुणा करेंगे दोस्त 100 का। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त 8। तो उस व्यक्ति की आय जो है वो कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई है 8% की वृद्धि हो गई है, न कि 8% की कमी। आप चाहें तो यहाँ पर एबी रूल भी अप्लाई कर सकते थे। एबी रूल अप्लाई कैसे करते वो भी देख लीजिए। ए यहाँ पे कितना है, तो आप कहेंगे सर प्लस का वृद्धि हो रही है तो प्लस का 20% लिख लो। बी यहाँ पे कितने का है, तो 10% की कमी हो रही है, तो दोस्त यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा आपको। क्लियर है? माइनस लगा लिया है। अब ए बी रूल क्या कहता है हमारे पास, a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100।
यही है हमारे पास। ए की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे सर 20 है। यहाँ पे प्लस लगाओगे लेकिन इस माइनस के कारण सत्यानाश हो जाएगा तो माइनस ही रहेगा। आप समझ पा रहे होंगे, क्लियर है। अब इन दोनों का गुणा करोगे तो प्लस में आएगी चीज क्या माइनस में आएगी, तो आप कहेंगे सर माइनस में आएगी। तो ये प्लस क्या करेगा जब दोनों चीज माइनस में है, तो यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 20 गुणा 10। आप समझ पा रहे हैं ना। इन दोनों का गुणा करोगे ए और बी, इन दोनों का गुणा करोगे तो आपके पास रिजल्ट किस में रहेगा, तो आप कहेंगे सर रिजल्ट रहेगा माइनस में हमारे पास। जब रिजल्ट माइनस में रहेगा तो ये वाला प्लस भी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब ये छोटी छोटी चीजें तो आपको पता होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 20 में से 10 गया तो क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 10 मिलेगा। यहाँ पे माइनस का कितना बचा है 2, 10 में से 2 जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 8%। 8% की क्या हुई है कि यहाँ पे माइनस नहीं आया है तो कुछ नहीं है तो क्या रहेगा, प्लस का रहेगा। 8% की वृद्धि हुई। गलती से यहाँ पे मान लो माइनस का 20 आ जाता तो यहाँ पे माइनस का क्या बचता 10, तो ये माइनस शो करता कि हमारी वृद्धि नहीं हुई है, आय में कमी हुई है। उम्मीद है अब बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्त। ए बी रूल से कर सकते हो, क्रमिक से भी बता दे रहा हूं मैं आपको, स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब मैं सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन से करूंगा आगामी सवाल। पहले 20% की वृद्धि हुई, मान लो इसकी आय कितनी थी पहले 100 रुपए थी, 20% की वृद्धि हुई तो 100 का कितना करेंगे हम 120% करेंगे। अब ये अपने आप में 100% हो चुका है। फिर इसमें 10% की कमी हुई, मतलब अब कितना बचा है तो 90% बचा है। ठीक है, 90% बचा है। ये 100 से हम ये 100 काट सकते हैं, इससे ये निपट गया है। ठीक है, 12 नम्मा कितना होता है, तो 12 नम्मा होता है दोस्त 108। 100 से उसकी आय कितनी बढ़ गई है 8, और जब 100 बेस होता है तो डायरेक्ट हम कहेंगे कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है, 8% की वृद्धि हो गई है। किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो, मेरे हिसाब से फ्रैक्शन बेस्ट है। आप फ्रैक्शन से करेंगे तो मजा आएगा आपको और आसानी से चीजें आएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 10% बढ़ी और बाद में उसकी मजदूरी को पुनः 10% और बढ़ा दिया गया, तो उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, मुझे ये बताइए। क्या अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? मुझे यस में आंसर चाहिए, हाँ में आंसर चाहिए दोस्त। आप कहेंगे सर जी कर सकते हैं। ए बी रूल से करोगे तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, दोनों का गुणा करोगे 0 से 0 कट जाएगा, 1 मिलेगा। 20 और 1 कितना हो जाएगा 21% हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप चाहे तो ए बी रूल से कर लें, चाहे फ्रैक्शन से कर लें, आपसे ये बनेगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं करा दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन है हमारे पास कि एक व्यक्ति की आय पहले 11 सही 1/9% बढ़ी, उसके बाद उसकी आय में 33 सही 1/3% की कमी हो गई, तो बताइए उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई। मुझे बताइए 11 सही 1/9 के फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 1/9 ही होगी। अगर नहीं बनता तो 11 9 99 कितना हो गया 100, 100/9 परसेंट हटेगा तो बटे में 100, 100 से 100 कट जाएगा तो 1/9। वृद्धि हुई है तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है, कमी कर दी है तो 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्त 1/3 होती है। वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है, कमी हो रही है तो माइनस लगाएंगे। करेंगे कैसे दोस्त इसको, पहले उसकी आय यदि 100 थी तो अब कितनी हो चुकी है 9 से 10 1 बढ़ गई है। सेम यहाँ पे भी करना है, यदि 3 थी 2 की कमी हो 1 की कमी हो गई तो क्या बचेगा 2 बचेगा। यदि कोई चीज यहाँ पर चाहे ऐसे कट रही होती चाहे ऐसे कट रही होती हम काट लेते, लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज कट नहीं रही है तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27 और 10 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त हमारे पास 20। तो उसकी आय में कमी हुई कि वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे सर पहले 27 कमाता था अब 20 रुपए कमा रहा है, तो कितने की कमी हो गई है दोस्त, यहाँ पर 7 की कमी हो गई है। कितने की कमी है 7 की। कहां से हुई है दोस्त, तो 27 से हुई है। परसेंट निकालेंगे तो कितने का गुणा करेंगे 100 का, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 700/27%। और हमारा ये वाला यहाँ पे परसेंट नहीं लगा हुआ दोस्त, आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 700/27% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए बी रूल लगाओगे तो थोड़ी सी कठिनाई होगी, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि फ्रैक्शन का यूज करो, अनुपात का यूज करो, रेशियो मेथड का यूज करो, तो आसानी से आपको आंसर मिलेंगे और स्पीड में होंगे और मजा भी आएगा आपको। और बेसिक अगर आपने इस तरीके से सवालों को हल किया है तो यकीन मानिए पेपर में आपका काफी समय बचने वाला है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम 35 नंबर का, कि सेब के मूल्य में 66 सही 2/3% की वृद्धि की गई, बाद में इसके मूल्य में 12.5% की कमी कर दी गई, तो सेब के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। सेम वैसा ही क्वेश्चन है दोस्त, इसको भी मैं आपको करा दे रहा हूं। फ्रैक्शन से कैसे करेंगे देखिए, 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्त, ध्यान रखना 2/3 होती है, क्योंकि 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है। इसका डबल कर देंगे तो 66 सही कितना हो जाएगा 2/3। वृद्धि की गई है तो यहाँ पे प्लस लगा लेंगे,
12.5% की कमी कर दी गई है। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 12 दूनी 24 और 1 25 हो जाएगा। 25/100 गुणा 2, 25 चौके 100 और 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। 1/8। ध्यान रखना, आपको अगर नहीं पता है तो निकाल लेंगे, कमी की गई है तो माइनस लिख देंगे। दोस्त 3 पहले उसकी आई थी, 2 हो गई है, 3 से बढ़ के कितनी हो गई है? 2, मतलब यहाँ पे 3 और कितना हो जाएगा? 5। 8 से 1 कमी है तो यहाँ पे 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7। कोई चीज यहां पर फिर से नहीं कट रही है, यदि कट रही होती तो हम कर सकते थे। 8 कितना हो जाएगा हमारे पास? 24 और 5 7 कितना होगा दोस्त? 35। कितने की वृद्धि हुई है मेरे प्यारे भाई? तो आप कहेंगे सर 24 से 34 होती तो 10 और 1 कितना हो गई है हमारे पास? 11 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है? 11 की। कहां से हुई है? 24 से हुई है। परसेंट निकालोगे तो कितने का गुणा करोगे मेरे प्यारे भाई? तो आप कहेंगे सर 100 का गुणा करेंगे। काट दो जरा, यहाँ पर कितना होगा हमारे पास? 4 6 24 और 4 25 हम कितना हो जाएगा? 100। इन दोनों का जब गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 5 7 और 2, 275/6%। यदि हम इसको और सॉल्व करें तो 6 तिया कितना? 6 चौके 24, है ना? ये हमारे पास आ जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा 45 सही 5/6। फिर भी मैं बता दे रहा हूं आपको, ये हमारे पास आ जाएगा 6 चौके 24, बचा कितना है हमारे पास? 3, 35 लिख दिया है। 6 पंजे कितना हो जाएगा? 30, बचा 5, ऊपर लिख दिया 6। ये हमारे पास आ जाएगा 45 सही 5/6% की क्या हुई है दोस्त? यहाँ पर वृद्धि हुई है, उसकी आय में वृद्धि हो गई है। उम्मीद है, सॉरी आय नहीं है, सेब के मूल्य में वृद्धि हो गई है। क्लियर हो गया होगा दोस्त? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं, 36 नंबर के क्वेश्चन को। ठीक है दोस्त, ये भी महत्वपूर्ण है। अभी हम बढ़ाने की चीजें पूछ रहे थे, अब ये पूछ रहा है कि कितने की कमी की जाए। जैसे इसी क्वेश्चन में मैं आपको समझा दे रहा हूं। ये बात है कि एक शर्ट का मूल्य 20% बढ़ा दिया गया, तो इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि इसका मूल्य पूर्ववत हो जाए? मुझे ये बताइए। मान लिया हमने कि पहले शर्ट का मूल्य जो था दोस्त वो 100 रुपए था। कितना था हमारे पास? 100 रुपए था। किसी शर्ट का मूल्य कितना था पहले? मान लो 100 रुपए था। 20% बढ़ा दिया तो अब उसका मूल्य कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी 120 रुपए हो जाएगा। पहले उसका 100 रुपए था, अब कितना हो गया? 120 हो गया है। यदि हमें इसके मूल्य को पूर्ववत करना है, मतलब यहां से यहां गए हैं तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 20% की वृद्धि हुई है। अब ये बोल रहा है कि यहां से यहां आना है, यहां से यहां आना है। कहां से? यहां से। ध्यान रखना, जहां से मतलब वो नीचे बैठेगा, इतनी बात तो क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कितने की कमी करेंगे? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हम 20 की कमी करेंगे। कहां से करेंगे दोस्त? तो आप कहेंगे सर 120 से कम करेंगे। परसेंट निकालोगे तो कितने का गुणा करोगे दोस्त? 100 का गुणा करोगे। यहाँ पे 1 0 से हम 1 0 काट सकते हैं। 2 1 कम 2, ये हो जाएगा हमारे पास 2 6 12 और 2 3 6, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 50। 50/3 को हम लिख सकते हैं तो 16 सही 2/3%। कितने की कमी करनी पड़ेगी मेरे प्यारे भाई? 16 सही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा, याद रखना कि जब हम कोई चीज इस तरीके से करते हैं तो इनके रेशियो से भी काम चला सकते हैं। कैसे? यहाँ पे पहले उसका मूल्य मान लो 100 रुपए था, तो अब कितना हो गया हमारे पास? 120 हो गया। इसको काटो जरा, पहले वाले मूल्य और बाद वाले मूल्य का यदि हम अनुपात निकालें तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया, और कटेगा क्या? 2 पंजे 10 और 2 6 12 है। ठीक है, पहले उसका मूल्य यदि 5 यूनिट था तो अब कितना हो गया? 6 यूनिट। कितना यूनिट कम करोगे? तो आप कहेंगे सर 1 करेंगे। कहां से करेंगे? तो 6 से करेंगे। परसेंट निकालेंगे तो कितने का गुणा करेंगे? 100 का गुणा करेंगे। इसको काट देंगे तो हमारे पास मिलेगा 50/3, और 50/3 को लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई 16 सही 2/3%। इसको हम लिख सकते हैं। उम्मीद है चीजें समझ में आई होगी। यदि हम इसको ऐसा नहीं करते तो क्या करते हैं वो भी समझ लें। 20% बढ़ा है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे सर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। इसका मतलब ये है कि 5 से कोई मूल्य कितना हुआ है? 6। तो ये चीज जो डायरेक्ट हमने यहां से निकाल ली है, ऐसा ना निकाल के हम ऐसा निकालेंगे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है। पहले किसी चीज का मूल्य 5 रुपए रहा होगा, तो अब कितना हो जाएगा दोस्त? वो 6 रुपए हो जाएगा। ठीक है, यहां से यहां बढ़ा है तो 20% की वृद्धि हुई है। लेकिन आपसे ये पूछा गया कि कमी कितने की करनी पड़े, तो 6 से 5 पे आओगे तो कितने की कमी करोगे? 1 की। कहां से करोगे? 6 से। परसेंट निकालोगे तो कितने का गुणा करोगे? मैं आपको पढ़ा के आ चुका हूं 100 का। जब 100/6 को सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 16 सही 2/3%। देखिए दोस्त, कितने सारे तरीके बता रहा हूं मैं आपके लिए, तो कितनी आसानी से आपको सारे सवाल समझाते जा रहा हूं, ताकि ऐसे सवालों में कभी भी आपको कोई भी समस्या ना हो। आप ऐसे सवालों को चुटकियों में हल कर सकें, बहुत आसानी से आप ऐसे सवालों को निपटा सकें। और
मजा आता है दोस्त जब हमसे सवाल बनते हैं। तो किसी बुक को आप करके देखना, ऐसे सवाल आपको जहां भी देखें आप फटाफट करोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। और जब नहीं बनते हैं क्वेश्चन दोस्त तो बहुत तकलीफ होती है। फिर हमको ये लगता है कि यार हमको कोई ये चीजें पढ़ा दे। बाजू वाले से पूछते हो तो वो कहता है भाई मैं नहीं पढ़ा रहा, मुझे नहीं है समय, मैं खुद का पढ़ रहा हूँ। यूट्यूब पर भी जाते हो तो कई प्रकार की भ्रामक जानकारियां मिलती हैं, कोई कुछ तरीके से पढ़ा रहा है, कोई किसी तरीके से पढ़ा रहा है। इसलिए किसी एक टीचर को पकड़ के रखो, आपकी नैया पार हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, चीनी का मूल्य 33 से ही 1/3% बढ़ा दिया गया है, तो मूल्य को पूर्ववत करने के लिए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। इसको भी निपटा दे रहे हैं भाई। क्या बोला है हमारे क्वेश्चन ने कि मूल्य को जो है वो 33 से ही 1/3% बढ़ा दिया गया। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों, आपका आंसर है 1/3। 1/3 होती है, मतलब पहले मूल्य 3 था तो अब मूल्य कितना कर दिया बढ़ाकर, अब मूल्य कर दिया है 3 से बढ़ा के कर दिया है 1 बढ़ा दिया है तो 4 हो गया है। कितने की कमी करेंगे दोस्तों, आपका आंसर 1 की कमी करेंगे। कहां से कमी हो रही है, ध्यान रखना है, यहां से, जहां से लिखे वहां पे वो नीचे आएगी। वो चीज से लिखा हो, कहां लिखा हो, ठीक है, वो हमेशा नीचे आएगी। जिस पर डिपेंड करे तो वो नीचे आएगी। परसेंट निकालोगे तो कितने का गुणा करोगे दोस्त, 100 का। 4 एकम 4, 4 25 100, तो कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी दोस्त, 33% तो बढ़ा दिया है, लेकिन पूर्ववत करने के लिए कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी हमको, 25% की कमी करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया होगा दोस्त। आगे का क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास कि किसी वस्तु के मूल्य में 11 से ही 1/9% की कमी की गई है, तो मूल्य को पूर्ववत करने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। क्या इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे, मुझे ये बताइए। फटाक से कमेंट में यस जरूर लिख दीजिए कि इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे। मुझे यस दिखना चाहिए कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है, कर देना आप लोग। नेक्स्ट है हमारे पास 39 कि खाद्य तेल के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि हुई है। इसको मैं करा दूंगा दोस्त, ठीक है। खाद्य तेल के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि हुई है, बाद में 25% की वृद्धि की गई है, तो बाद वाले मूल्य को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए जिससे मूल्य पूर्ववत हो जाए। ऐसे क्वेश्चन को दोस्त हम कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं सबसे बेस्ट अगर कोई चीज है तो वो है फ्रैक्शन मेथड, रेशियो। रेशियो से हम इसको बड़ी आसानी से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मैं आपको बता रहा हूं। 10% की वृद्धि हुई है, मतलब 10 से कितना हुआ है भाई, 11 हुआ है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। वृद्धि हुई है तो प्लस लगाएंगे। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। वृद्धि हुई है तो प्लस लगाएंगे। 10 से कोई चीज बढ़ के कितनी हो गई है, 11। फिर 4 से कोई चीज बढ़ के कितनी हो गई है, 5। 4 से बढ़ के कोई चीज कितनी हो गई है, 5। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे गुणा करो या फिर यहीं पे काट लो, बात एक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 8, और 11 एकम 11 है। क्या बोल रहा है कि हमको क्या करना है कि जो वृद्धि की गई तो बाद वाले मूल्य को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए जिससे मूल्य पूर्ववत हो जाए। बाद वाले मूल्य को आपको कम करना है, तो कितना कम करना है मेरे प्यारे भाई, 3 कम करना है। कहां से कम करोगे, 11 से। यहां पे होगा हमारे पास 3/11, 3/11% लगाओगे तो कितना होगा दोस्त, हमारे पास 100 हो जाएगा। मतलब हमारे पास हो जाएगा 300/11। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहाँ पे 300/11। और जब 300/11 को सॉल्व करोगे तो 11 दूनी 22, बचा हमारे पास 60, 11 7 77, बचा हमारे पास 3 बटे कितना हो गया 11। तो हमारा आंसर हो जाएगा 27 सही 3/11। 27 सही 3/11%। इस प्यारे से क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्त, ठीक है। आगे बढ़ते हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रोल के मूल्य में 33 से ही 1/3% की वृद्धि की गई है, बाद में पुनः इसके मूल्य में 25% की वृद्धि की गई है, तो अब मूल्य को पहले मूल्य जितना करने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको भी बता दे रहा हूं दोस्त मैं आपको। 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्त, 1/3 होती है। 25% की क्या होती है, 1/4 होती है। दोनों तरफ वृद्धि हुई है, मतलब 3 से कोई चीज कितनी हो गई है, 4, और यहाँ 4 से कोई चीज कितनी हो गई है, 5। मुझे ये बताइए क्या 4 से 4 काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। 3 यहाँ पे रहेगा 3 और यहाँ पे रहेगा 5। कितने की कमी करोगे तो आपके आंसर 2 की कमी करेंगे। कहां से करेंगे दोस्त, हम 5 से करेंगे। परसेंट निकालेंगे तो 100 का गुणा करेंगे। 5 एकम 5, 5 20 100, 20 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त, 40। तो कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी दोस्त, हमको 40% की कमी करनी पड़ेगी, ठीक। आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्त कि किसी वस्तु के मूल्य में 3 बार क्रमिक वृद्धि क्रमशः 20%, 25% और 33 सही 1/3% की जाती है, मूल्य ज्यादा होने के कारण वस्तु की बिक्री में बहुत कम हो जाती है। बढ़े हुए मूल्य को प्रारंभिक मूल्य में लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। देखिए दोस्त,
जाहिर सी बात है कि वस्तु के मूल्य में यदि वृद्धि होगी तो बिक्री में कमी हो जाएगी, लोग कम चीजें खरीदने लगेंगे। तो यहाँ पे 3 वृद्धि की गई है भयानक रूप से। तो किस तरीके से हम इसको करेंगे वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। करेंगे हम इसको फ्रैक्शन से ही, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, फ्रैक्शन बेस्ट है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5, मतलब 5 से कोई चीज क्या हुई है? 6। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। 4 से कोई चीज कितनी हो गई है दोस्त? 5। 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3, मतलब 3 से कोई चीज क्या हो गई है? 4 हो गई है। अब इसको सॉल्व करें जरा, जो चीज कट रही है उसको काट देंगे, इससे ये कट गया हमारा, 5 से 5 कट जाएगा, 3 एकम 3, और ये कितना होगा? 3 दूनी 6। तो पहले मूल्य कितना रहा होगा? 1, अब मूल्य कितना हो गया है? 2। आपको कमी करनी, यहां से यहां आना है, तो 2 से 1 आओगे तो कितने की कमी करोगे? 1 की कमी करोगे। कहां से करोगे? 2 से। प्रतिशत निकालेंगे तो 100 का गुणा करेंगे, तो कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी मेरे प्यारे भाई? आप कहेंगे सर 50% की कमी करनी पड़ेगी यदि 3 क्रमिक वृद्धि की है आपने, और ये पहले 1 रुपए मूल्य था यदि, तो अब बाद में 2 रुपए हो गया है। तो वापस अगर आप 1 पर आओगे तो कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी? 50% की कमी करनी पड़ेगी। आगे की क्लास में भी दोस्तों हम प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी के क्वेश्चन जारी रखेंगे, जिसमें मैं आपको क्षेत्रफल से संबंधित, आयतन से संबंधित, आय व्यय वाले क्वेश्चन, सभी प्रकार के आपके क्वेश्चन कराने वाला हूं।